सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार बैच का वो वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस ना आपके आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार क्या, यहां पर मान लीजिए आपका क्या पूछा गया, बेलन, ठीक है। तो दूसरे सेट में क्या पूछ लेगा, गोला पूछ लेगा, ठीक है। क्या पूछ लेगा, गोला पूछ लेगा। और गोला नहीं पूछेगा तो आपसे शंकु पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, शंकु पूछ लेगा, ठीक है। अगर शंकु नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा, ये बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वेलन नहीं पूछेगा, शंकु नहीं पूछेगा, गोला नहीं पूछेगा तो आपसे घन घनाभ पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अर्धशंकु पूछ लेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया गया है। तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल, पहला नंबर, पहले बेलन का आयतन क्या होगा। पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन का मतलब R1 का स्क्वायर और H1, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वेलन का होगा R2 का स्क्वायर और H2। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा क्या, R1/R2 का होल स्क्वायर और इंटू H1/H2, ठीक है। अब ये आपका हुआ। तो आप लोगों के ये चीजें आ गया ना, सूत्र, ये चीज पता चल गया। अब देखो सिंपल, कुछ है नहीं। अब इसमें कुछ है नहीं, देखो आपको R1/R2 का मान दिया गया है कितना, 2/3 दिया गया है। तो चलिए 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, यहां पर देख लो होल स्क्वायर है कि नहीं, यहां पर होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो H1/H2 का मान कितना दिया गया है, 5/3 दिया गया है, 5/3 लिख दो बस। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और इंटू में 5/3। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 9 त्रिक 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20/27 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 20/27 इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते, कितने बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब दे लेते। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ठीक है। चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि P कोई बिंदु है, ठीक है, और ए बिंदु, ए का निर्देशांक दिया गया है और V का निर्देशांक, तथा देखो ए तथा V जो बिंदु है को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु आपका P है। क्या है, मध्य बिंदु P है, तो A का मान बताना है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, जो P है ना, P मध्य बिंदु है ए रेखा का, AV रेखा का। तो ये A हो गया और ये V हो गया और ये मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर P, क्योंकि P दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक -6 और 5, और इसका निर्देशांक -2 और अपान में 3, ठीक है। तो बताओ, और ए का निर्देशांक क्या है, पी का निर्देशांक क्या है, A/2, ठीक है, और 4 हो जाएगा। तो ए का मान ही बताना है ना। तो देखो एक फार्मूला होता है, जब अगर मध्य बिंदु आपको पता चले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाला दोनों को प्लस करके भाग दे दो 2 से। तो दोनों को प्लस करो, -6 और -2/2। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना हो जाएगा यहाँ पर, -6 -2/2, और कामा क्या हो जाएगा, वाई वाला प्लस कर दो, वाई वाला प्लस करोगे तो 5 + 3/2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -6 और 2 कितना हो जाएगा, -8/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/2। तो यहाँ से काट दोगे ये 4 आ जाएगा, और इसे काट दोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब देखो दोनों का तुलना कर दो, A/2 को और -4 को तुलना करोगे तो क्या आएगा, A/2 बराबर हो जाएगा, यहां पर देखो A/2 बराबर, ठीक है, A/2 बराबर -4 हो जाएगा। अब ये इस तरफ गुणा होगा तो A बराबर कितना होगा, 2 चौक 8, कितना होगा, 2 चौक 8 -8, ठीक है। तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा -8 इज राइट आंसर। कोई इसमें दिक्कत, इस सवाल में कोई दिक्कत बताओ।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में कोई दिक्कत आने वाला है नहीं ना। तो देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लगाना है। वीडियो को पीछे करके आप लोग नोट कर सकते हो नोट पॉइंट में। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 1000 चक्कर पूर्ण करने पर एक पहिया को इतना किलोमीटर चलना पड़ता है। कितना, 88 किलोमीटर। और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले 1000 चक्कर, तो देखो n गुणे 1000। ठीक है, ठीक, 1000 चक्कर के लिए कितना चलना पड़ता है, 88 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 को 1000 से काट देंगे तो एक चक्कर चलने में उसे कितना मीटर चलना पड़ता है, 88 मीटर चलना पड़ता है। एक चक्कर चलने में उसे 88 मीटर चलना पड़ता है। ठीक है, तो बताओ पहिए का व्यास क्या होगा। तो सिंपल ये बताओ, सबसे पहले ये कोई पहिया है। ठीक है, आपको ये दूसरे कलर का मैं दिखा दे रहा हूं। देखो ये कोई पहिया है। ठीक है, इसका एक चक्कर पूरा करने में इसे इतना पूरा चलना पड़ेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा चलना पड़ेगा कि नहीं, ये पूरा चलना पड़ेगा कि नहीं एक चक्कर पूरा करने में। तो एक चक्कर कितना मीटर हुआ, 88 मीटर हुआ कि नहीं एक चक्कर। और इसका पूरा परिधि चलेगा तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, इसका एक पूरा परिधि चलेगा तभी तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr बराबर कितना दिया गया है, 2πr बराबर आपको 88 दिया गया है, तो 88 कर दो। ठीक है, तो यहां से 2 से काटोगे 44 हो जाएगा। और इसका मान होता है 22/7। ठीक है, और इंटू आर, और यहाँ पर 44, और 44 को 22 से काटोगे तो 2, 22 दूना 44। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 गुणे 2 14। आर बराबर 14 आ गया। तो बताओ व्यास बताना है, और व्यास क्या होता है, आर का दुगना होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या का दुगना कितना हो जाएगा, आर का दुगना, 14 का दुगना कितना हो जाएगा, बताओ 14 का दुगना कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बता दो। 14 का दुगना कितना हो जाएगा, 14 का दुगना 28 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। वी इज राइट आंसर। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो, सिंपल है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज दिया गया है आपको, 2 त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज दिया गया है आपको ABC, और एक त्रिभुज दिया गया है DEF। समरूप हैं तो AX और DY कोण A और D को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। तो AX का मान इतना दिया गया है, DY का मान इतना दिया गया है। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल कुछ ही नहीं करना है, अगर समरूप दिया गया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो दिया गया है आपको, ठीक है, जो भुजा दिया गया है ना, इसका स्क्वायर कर देना है बस। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एंगल ABC और अपान में एंगल DEF। ठीक है, क्या हो जाएगा, DEF बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्या करना है, इसका मान कितना दिया गया है, 6.5, और इसका मान दिया गया है 5.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 65 और गुणे 65 और बटे में 52 गुणे 52। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, क्या हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, और यहाँ पर 13 पचे 65, 13 पचे 65। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 25 और बटा 16, 4 चौक 16, 25/16 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, 25/16 इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25/16। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं, इसका नियम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, उस क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। अब यहाँ पर देखो 5वें नंबर क्वेश्चंस का जवाब देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के एक कोने पर खूंटा। ठीक है, क्या है, कोई वर्गाकार मैदान है, ये मान लो कोई वर्गाकार मैदान है। तो एक कोने पर क्या कर दिया गया है,
एक कोने पर कोई खूंटा गाड़ दिया गया है, मतलब खूंटा गाड़ दिया गया है और उसमें क्या किया गया है, एक घोड़े को इतने मीटर रस्सी, लंबी रस्सी द्वारा बांध दिया गया। मान लीजिए इतना मीटर, कोई इतना मीटर रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है, ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा, मैदान के चारों ओर से घिरा हुआ जो मैदान है ना, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, तो जो घोड़ा है ना, घोड़ा मैदान के कितने हिस्से का क्षेत्रफल घास चरेगा। देखो सबसे पहले कोई ये मैदान है, ठीक है, क्या है, कोई ये पूरा मैदान है, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, मैदान दिख रहा है, और ये कितना मीटर का है, ये 2√7 मीटर का कोई चौड़ा कोई लंबा रस्सी है। तो रस्सी कितना, यहां से यहां तक घोड़ा चढ़ सकता है कि नहीं, इसी लंबाई के यहां से यहां तक घोड़ा चढ़ सकता है कि नहीं, पूरे घास को चढ़ सकता है कि नहीं, खा सकता है कि नहीं, खा सकता है ना, सिंपल, खा सकता है ना, क्योंकि इतना ही। और ये पूरा अगर ऐसे ऐसे बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा कि नहीं, पूरा गोला हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, पूरे वृत्ताकार हो जाएगा कि नहीं, देखो सिंपल, पूरा वृत्ताकार हो जाएगा। और इसका जब 4 भाग करोगे तो एक भाग ये आएगा, इतना ही तो एक भाग आएगा, इतना ही तो ये एक भाग आएगा इसका, बोलो, इतना ही तो एक भाग आएगा इसका, ठीक है, एक भाग। तो देखो आपको क्या दे दिया गया है, त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, त्रिज्या आपको √2√7 दे दिया गया है, त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, 2√7 दे दिया गया है। तो सिंपल आप लोग एक फार्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा फार्मूला, सबसे पहले चित्र को देखो, चित्र मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, और ये चित्र है आपका, ठीक है, चित्र है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर मान लो ये एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये रस्सी है जो कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है θ/360, ठीक है, θ/360। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है πr², ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, और 360 हो जाएगा, और पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 से काटेंगे, 4 से 4 को काट देंगे तो बचेगा कितना, 22, कितना बचेगा, 22। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बताओ, 22 ही बचेगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक, यहाँ पर 22 आया है तो इसे 22 कर लो, ठीक है, आंसर 22 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल, आप भी लगा सकते हो यही फार्मूला लगाकर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, या आप लोग एक काम और भी कर सकते थे, कोई कुछ नहीं, सिंपल, आपको क्या क्या लगाना था, पहले पूरे वृत्त का निकाल लेना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते उसका चौथा भाग कर देते, जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर का मान कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4×7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका आया पूरे पूरे का क्षेत्रफल, मतलब कितना, 88, 88 पूरे का क्षेत्रफल आया, और अगर इसे 4 से भाग दे दोगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, 22 वैसे भी आता, ठीक है। तो यहाँ पर 22 आपको कर ही लेना है, ठीक। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22, ठीक। तो वी वाला ऑप्शन 22 इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, जिनका क्षेत्रफल इतना और इतना दिया गया है, यदि बड़े त्रिभुज का जो ऊंचाई है इतना दिया गया है तो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो दोनों त्रिभुजों के, और क्या होगा, उनके ऊंचाइयों का अनुपात का स्क्वायर होगा, ठीक है, ऊंचाई 1 h1 और h2 का होल स्क्वायर कर दो, बस यही सूत्र आपका लगेगा, सिंपल, वही वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 81/49, और अपान में क्या हो जाएगा, h1 आपको क्या दिया गया है, 4.5, और यहाँ पर h2 का मान आपको ज्ञात करना है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ लाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 81 कितना होगा, 9, और अंडर रूट 49 कितना होगा, 7 होगा, और बराबर क्या हो जाएगा,
4.5 और अपान में H2, ठीक है। तो H2 वहां पर चला जाएगा, ठीक है। 9H2 बराबर क्या हो जाएगा 45, ठीक है। 9H2 बराबर क्या हो जाएगा 4.5 और अपान में क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7। और अब आपको 9 को नीचे लाना है, ठीक है। 9 को नीचे, ये 9 यहां से काट दो, 9 यहां पर ले आओ तो काटोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। 9 पचे 45 तो 0.5, तो 7 पचे 35, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेना था, इतने को आप सॉल्व कर सकते हो तो खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। सिंपल, इतने को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये सॉल्व आप भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का जवाब 7वें नंबर क्वेश्चंस का जवाब दो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस तो आप लोग लगा ही लोगे, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। क्यों करो इसका भी कारण बता दूं, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो जो भी मैं आपको वीडियोस डालता हूं ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ वीडियो में ना अपलोड करता हूं उन बच्चों के लिए जो तुरंत देख लें और तुरंत मैं उसे डिलीट कर दूं, ठीक है। जो बच्चे तुरंत देखकर और मैं डिलीट कर दूं, तो आप लोग भी उस वीडियो को देख सकें, इसीलिए आप लोग क्या कर दो, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। वरना जो कुछ वीडियो अपलोड करता हूं और डिलीट भी कर देता हूं, उसमें लिखा रहता है कि अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट ही पावरफुल रहता है, सभी कंटेंट पावरफुल हैं और वो भी कंटेंट बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो उसे डिलीट करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि मैं ऐप वाले बच्चों को भी देता हूँ वो। देखो क्या कह रहा है, एक समूह, ठीक है, एक समूह में 20 बल्ले, ठीक है, कोई है, एक समूह में 20 बल्ला है, कोई समूह है जिसके बल्लों का समूह है, जिसमें कितने हैं 20 बल्ला है, मतलब क्रिकेट वाला जो बल्ला होता है वो, और जिसमें से 4 बल्ला क्या है खराब है, और इस समूह में एक बल्ला यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब एक एक बल्ले को निकाला जाता है। मान लीजिए आप देखते नहीं हो, आपका आंख बंद कर दिया गया और उनमें में से क्या बोला गया 20 बल्ला है और 20 बल्ले में एक बल्ला आपको निकालना है। तो बताओ अच्छे बल्ले प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें में से जितना अच्छा बल्ला है, कितना अच्छा बल्ला है 16 अच्छा बल्ला है, कितना है 16, क्योंकि 20 में से 4 घटाव दोगे तो 16। अब 16 बटा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20 बल्ला था और अच्छा कितना है 16, ठीक है। अच्छा कितना है 16, काटोगे इसे तो 4 आ जाएगा और काटोगे इसे तो 5 आ जाएगा, तो 4/5 अच्छा बल्ला आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/5, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/5। अब क्या कहेगा खराब बल्ला आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो खराब बल्ला आने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1 में से 4/5 को घटाओगे तो 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। खराब आने की ये खराब वाला है, ठीक है, क्या है ये खराब वाला है और ये सही वाला है। 4/5 क्या है अच्छा वाला, ठीक है, अच्छा वाला। तो आपको अच्छा वाला ही बताना था, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देखो, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल है, कह रहा है कि राहुल की 3 वर्ष पूर्व, पूर्व पूर्व का मतलब क्या पहले, मान लीजिए आप 10 साल के हो, ठीक है, अभी आप 10 साल के हो या 18 साल के, मान लो आप 18 साल के हो, ठीक है, और 3 वर्ष पहले कितने साल के थे बताओ। 3 वर्ष पहले कितने साल के थे, अभी 18 साल के हो तो 3 वर्ष पहले कितने साल के थे 15 साल के। तो क्या किए 18 में से 3 को घटा दिए ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर राहुल 3 वर्ष पूर्व, मतलब राहुल का क्या था एक्स की उसका आयु कितना था एक्स था, बट वो 3 वर्ष पूर्व क्या हो गया x-3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब से वह 5 वर्ष पश्चात, अब से वह 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात प्लस हो जाएगा, ठीक है, पश्चात मतलब बाद में। अब ये बताओ 18 साल के हो, अब 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, तो 18 और 5 23 हो जाएगा, मतलब आपने 5 साल जोड़ दिया, तो उसी प्रकार इसमें 5 साल जोड़ दिए। अब क्या कह रहा है आयु के व्युत्क्रम, ठीक है, जो ये आयु है ना इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा का योग कितना दिया गया है आपको, उल्टे का योग कितना दिया गया है
उल्टे का योग 1/3 दिया गया है, ठीक है। कितना, मान लो 1/3, यहाँ पर 1/3 ही होगा क्योंकि मैंने अभी टाइप किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो देखो क्या करना होगा आपको, इतना हो जाएगा x-3 प्लस x+5 बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। सिंपल, बस इसी को आपको लगा लेना है, इसी को आपको लगा लेना है। देखो इसका एलसीएम लोगे तो x-3, ठीक है, और क्या हो जाएगा x+5। अब ये ऊपर आ जाएगा x+5 और यहाँ पर x-3, तो क्या हो जाएगा 2x और बराबर 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा क्या 2x, ठीक, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा +2, ठीक है। और अपान में रहने दो, इसका गुणा कर दो 3 से, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा इसका x/3 और यहाँ पर x+5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी का गुणा भाग करके एलसीएम ले लेना और गुणनखंड कर देना, आराम से एलसीएम लेकर गुणनखंड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। वर्तमान आयु क्या कर देंगे, वर्तमान आयु कर देंगे सिंपल ये वाला, x का मान आ जाएगा। अगर x का मान आ गया तो आपकी वर्तमान आयु पता चल जाएगा, ठीक है। x का मान निकाल लेना सिंपल गुणा भाग करके, मैंने आपको लगाकर बता दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा इतना दिया गया है और उनका गुणनफल इतना दिया गया है, तो लासा क्या होगा। अगर मासा दिया गया है, ठीक है, तो मासा दिया गया है तो लासा उसी का गुणनफल होगा, मासा का ही गुणनफल होने वाला है, मासा का ही गुणनफल होने वाला है लासा। तो बताओ यहाँ पर 18 से कौन सा कटता है, बताओ 18 से कौन, क्या ये 9 से कटता है, ठीक है, 18 9 से कटता है ना, 18 9 से कटता है, 9 से भाग दोगे तो 18 कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से भाग दे, ये अगर इन चारों ऑप्शंस में से जो 9 से कट जाएगा, पूर्णतः 9 से कट जाएगा, वही आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 है तो 0 तो सभी में है, तो सभी वाला ऑप्शन तो आपका ऑप्शन सही होने वाला होगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका 18, 18, ठीक है, 18 2 और 9 से कटता है, तो 2 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। तो जो संख्या 9 से कटेगा पूर्णतः उसी को हम मानेंगे आंसर। तो देखते हैं, अगर 9 से कोई भी संख्या काटना है तो उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है ना, तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो देखो 8 5 13 ये नहीं कटेगा क्योंकि 13 9 से नहीं कटता। 8 4 क्या 6 4 10 ये भी नहीं कटेगा। 6 6 12 ये भी नहीं कटेगा और 9 क्या हो जाएगा 7 2 9 ये कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब सर कहोगे इतना आसान वे में, आपने तो एलसीएम लगाया ही नहीं और एलसीएम बता भी दिए। हाँ, एलसीएम लगाया नहीं, एलसीएम बता भी दिए। आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले पर आप लोग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं फार्मूला बता रहा हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये आप लोग लगा दोगे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ आपको दिया गया है 18, 18 से अगर इसको भाग दे दिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा यही 720। आप लोग लगाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आप लोग पहचानोगे तुरंत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 10 प्रत्यक्षणों का औसत कितना दिया गया है 230 दिया, मतलब कितना दिया गया है आपको दिया गया है 23 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया 23, तथा प्रत्येक परीक्षण में 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, पहले 10, ठीक है, 10 में 4 4 कम करोगे तो कितना कम करोगे 40 कम करोगे, कितना कम कर दोगे 40 कम कर दोगे। अगर इसका औसत निकाल लूं 10 से भाग दे दूं तो इसका औसत कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यही 4 औसत में से घटा दूं तो आपका नया औसत पता चल जाएगा। तो यहाँ अगर 23 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 नया औसत आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको फार्मूले के बेस्ड में ही समझा देता हूं। देखो 10 का कितना दिया गया है
10 परीक्षणों का औसत इतना दिया गया है, तो इसको पूरा कितना होगा, पूरे का योग कितना होगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 23 गुणे 10 कर दोगे तो 230 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी में 4-4 कम कर दिया गया है। कितने में 4-4 कम किया गया है, 10 में 4-4 कम किया गया है, तो 40 कम कर दिया गया है। तो अगर 123 में मतलब 230 में से 40 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। अब 190 कितने नए औसत के बराबर है, तो 10 का औसत निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19। सिंपल, 19 तब भी आएगा, 19 तब भी आएगा, तो इसका राइट आंसर आ गया 19। अब ये बच्चे, कितने बच्चे इस सवाल का जवाब बता पाए हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है मैथ का ना, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है अगर आपको, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, और अंतिम प्रहार बैच का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग जाकर देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल वाले प्लेलिस्ट के फोल्डर्स में। ठीक है, तो जाइए आप लोग उसको देख लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करके, और हाँ, जिन बच्चों को क्या कहते हैं, टेस्ट देना है ना, तो उस टेस्ट को आप लोग जाकर हमारे ऐप से दे सकते हो। और हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।